गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि बेटा हमारी जो क्लासेस जो चली हुई हैं वो इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर की चली हुई हैं और पिछली क्लासेस में हमने रजिस्टिविटी के बारे में डिस्कस किया था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रजिस्टिविटी के बारे में डिस्कस किया था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लासेस में हम आप लोगों के साथ में न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं, क्योंकि मैंने इस चैप्टर में बहुत सारे आपको फॉर्मूले कराए हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं, हमने शुरुआत से लेकर के जो आज तक जो क्लासेस जो हुई हैं उसमें हमने कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के साथ में रिलेशंस निकाले हैं, उनको हम एक बार देख लेते हैं बेटा। तो सबसे पहला बेटा मेरा जो फॉर्मूला जो निकाला था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाला फॉर्मूला था, Q इज इक्वल टू N इंटू में E। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डियर स्टूडेंट्स अगर एलिमेंट्री चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उस बॉडी का क्या बताएगा बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बताएगा। ठीक है बेटा। दूसरा है बेटा, हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू W अपॉन में क्या है बेटा, Q है। इट मीन्स जब हम किसी चार्ज को वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पर लेकर के आते हैं तो किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमें क्या करना पड़ता है डियर स्टूडेंट्स, वर्क डन करना पड़ता है। उस चीज़ को हमने वहाँ डिफाइन करा था पोटेंशियल डिफरेंस, द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक चार्ज, द वर्क डन बाय द पर यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बेटा। तो ये हमने पढ़ा था, इसको हमने और फॉर्मुलेट में भी करा था बेटा। पिछली क्लासेस में मैंने आप लोगों को बताया था W इक्वल टू क्या होता है बेटा, V इंटू में क्या होता है, Q होता है। ठीक है। W की वैल्यू निकालते हैं तो एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था बेटा, I इज इक्वल टू Q अपॉन में क्या बेटा, T। इट मीन्स जब हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस में सेल और बैटरी लगाते हैं तो डियर स्टूडेंट्स चार्ज जो पार्टिकल्स जो रहती हैं वो डेफिनेट डायरेक्शन के अंदर मूव करती हैं। तो इन एनी क्रॉस सेक्शन को, कंडक्टर के एनी क्रॉस सेक्शन को यूनिट टाइम में जितना चार्ज क्रॉस करके जाता है डियर स्टूडेंट्स वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ठीक है। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, I इंटू में क्या है बेटा, T। मतलब करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक चार्ज के होता है। ठीक है बेटा। अब दूसरा है डियर स्टूडेंट्स, हमने एक ओम्स लॉ में निकाला था V इज इक्वल टू I इंटू में R। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट के होता है जब किसी कंडक्टर की लेंथ फिक्स होती है और डियर स्टूडेंट्स अगर टेम्परेचर फिक्स होता है, एरिया फिक्स होता है। इट मीन्स अगर उसकी कंडक्टर की वॉल्यूम को अगर हमने फिक्स रखा हुआ है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ को अगर हमने फिक्स रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस को होता है। वहाँ पर एक कांस्टेंट यूज होता है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है बेटा। तो हमने यहाँ पर V का फॉर्मूला निकाल लिया, I इंटू में R। ये फॉर्मूला किसका है आपको मैं बता रहा हूँ, ये पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। किसकी टर्म में, जब इलेक्ट्रिक करंट पास करता है इन द वायर ऑफ रेजिस्टेंस R, इन द वायर ऑफ रेजिस्टेंस R। अगर मैं I की वैल्यू निकालूं तो डियर स्टूडेंट्स I की वैल्यू क्या निकलेगी, इससे V अपॉन में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, R होगा। और अगर मैं R की वैल्यू निकालूं तो R की वैल्यू क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, R की वैल्यू होगी बेटा V अपॉन में क्या बेटा, I। द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस टू द रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं उसको हम, रेजिस्टेंस बोलते हैं बेटा। ठीक है। अब देखो क्या फॉर्मूला के पहले I इक्वल टू Q अपॉन T था, तो I इक्वल टू V अपॉन में R। तो ये I का फॉर्मूला तब लगेगा जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है इन ए कंडक्टर फॉर ए टाइम के लिए, और ये तब लगेगा डियर स्टूडेंट्स जब किसी कंडक्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे और इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो कर रहा है थ्रू ए रेजिस्टेंस वायर R से। ठीक है। तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। ठीक है। एक चीज और है डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ। एक और फॉर्मूला मैंने आप लोगों को पिछली क्लासेस में डिस्कस करा था बेटा, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन में क्या बेटा, A। R इज इक्वल टू रो एल अपॉन में A। रो को हम क्या बोलते थे डियर स्टूडेंट्स, रेजिस्टिविटी बोलते थे। L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
तो लेंथ की, अगर किसी कंडक्टर की लेंथ गिवन हो, एरिया गिवन हो और रेजिस्टिविटी अगर गिवन हो, तो डियर स्टूडेंट्स हम उससे क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस V अपॉन आई से कब निकलेगा, जब अंडर V पोटेंशियल डिफरेंस के क्या करेगा डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा, तो वहां पर हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे V अपॉन में आई से। अगर L, A और रो दे रखा है, रेजिस्टिविटी दे रखी है, तो डियर स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस निकलेगा R इज इक्वल टू रो L अपॉन में A। तो रो कैसे निकलेगा डियर स्टूडेंट्स, अब कह रहे हैं कभी कभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बेटा कभी कभी एरिया की जगह पर डायमीटर भी गिवन हो सकता है किसी वायर का, रेडियस भी गिवन हो सकती है। तो मैं एक आपको पॉइंट बता देता हूँ कि जो एरिया ऑफ कंडक्टर जो होता है, एरिया ऑफ जो वायर जो होता है ना डियर स्टूडेंट्स, वो A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है बेटा। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है बेटा, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है बेटा। रेडियस दे रखी है, तो रेडियस रखेंगे यहाँ पर, पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको क्या निकल जाएगा, एरिया, एरिया क्या रखेंगे, लेंथ दी होगी, रेजिस्टिविटी दी होगी, तो आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकेंगे, ठीक है बेटा। कभी कभी डायमीटर भी मिल जाता है, तो डायमीटर हो सकता है आप इसको किस में चेंज कर लो डियर स्टूडेंट्स, रेडियस को किस में चेंज कर लो बेटा, डायमीटर के अंदर चेंज कर लो। तो मैं आपको बता देता हूँ कि A इज इक्वल टू और भी क्या मिल सकता है डियर स्टूडेंट्स, पाई, जो रेडियस जो होती है वो डायमीटर की क्या होती है बेटा, हाफ होती है, क्या होती है, हाफ। तो d/2 क्या स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा d स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर मतलब क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा पाई d स्क्वायर अपॉन में क्या बेटा, 4। अब एक फॉर्मूला बताता हूँ, आप लोग ध्यान सुनेंगे। रेजिस्टेंस को मैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बोलता था ना, ये तो पता ही चला, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो एक चीज आप लोग ध्यान सुनो, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन में एरिया क्या रखा हुआ है डियर, अगर मान लो मैं रेडियस की बात करता हूँ, तो पाई आर स्क्वायर, पाई कांस्टेंट है, तो डियर स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ गिवन वायर। तो ध्यान रखना, अगर रेडियस डबल होगी, अगर रेडियस क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, अगर डबल हो जाएगी, तो डियर स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस जो होगा वो रिड्यूस होगा कितने टाइम्स, अगर रेडियस डबल है तो रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स कितने टाइम्स, 1/4 टाइम्स। ये क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों को मैं कराऊंगा आगे चल के। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर में देख लेते हैं, ए का क्या है बेटा, पाई डी स्क्वायर अपॉन में क्या बेटा, 4, तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 4 अपॉन में पाई डी स्क्वायर, पाई कांस्टेंट 4 कांस्टेंट, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया बेटा, स्क्वायर ऑफ डायमीटर के हो गया। तो याद रखना रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो होता है एरिया के, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ रेडियस के, और स्क्वायर ऑफ किसको हो सकता है बेटा, अगर रेडियस नहीं है तो स्क्वायर ऑफ किसको हो सकता है, डायमीटर के होगा। तो ये चीज़ आप लोगों को कुछ ध्यान रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर डायमीटर डबल होगा, तो जैसे मान लो डायमीटर को मैं किसी वायर के डायमीटर को मैं अगर मान लो हाफ कर देता हूँ, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो डायमीटर तो हाफ हो गया, तो रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में क्या बेटा, डी का मतलब 1/2 का क्या बेटा, स्क्वायर, और 1/2 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा बेटा, 1/4 4 आ जाएगा ऊपर। तो रेजिस्टेंस कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स कितने टाइम्स बेटा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा बेटा 4 टाइम्स, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, कितने टाइम्स रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, 4 टाइम्स। तो ये मैंने आप लोगों को कुछ फॉर्मूले बताए हैं, और मैं इन फॉर्मूले को थोड़ा सा और भी चेंज करने वाला हूँ, आप इनको ध्यान से देखते चले जाएंगे, ठीक है बेटा। तो देखो मैं इस फॉर्मूला को थोड़ा सा और मॉडिफाई करूँगा, क्या कैसे मॉडिफाई करूँगा आप लोग ध्यान से सुनेंगे इस चीज़ को, ठीक है बेटा। देखो अगर मान लो मुझे आर, रो और ए दे रखा हो, या मान लो मेरे से रो पूछी जाए, तो रो बराबर में क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, रो बराबर में होगा आर इंटू में ए अपॉन में क्या है, एल है, ठीक है। अगर मान लो आपसे किसी रेजिस्टिविटी दे रखी हो, आर दे रखा हो, ए दे रखा हो, तो लेंथ निकालनी, तो लेंथ कैसे निकलेगी, आर इंटू में ए अपॉन में क्या निकलेगा बेटा,
रो से निकलेगा। अगर मान लो आपसे क्या पूछा जाए, एरिया क्रॉस सेक्शन पूछा जाए किसी वायर का, तो एरिया कैसे निकालोगे डियर स्टूडेंट्स, रो इनटू में एल अपॉन में क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आर। ठीक है, तो ये वन लीनियर फॉर्मूले हैं। ये आप लोग पिछली क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि अगर मान लो तीन फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन है, अगर दो फिजिकल क्वांटिटी आपको अगर मालूम है तो थर्ड वन को तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं। अगर फोर क्वांटिटी दे रखी है तो आपको फोर क्वांटिटी दे रखी है तो थ्री, अगर थ्री आपको पता है तो फोर्थ वन को आप डिटरमाइन कर सकते हो। तो कितनी फिजिकल क्वांटिटी है, 1 2 3 4। अगर इनमें से थ्री क्वांटिटी अगर मिल जाए हमारे पास में तो फोर्थ वन को तो हम अपने आप ही कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये चीज याद रखना, एरिया ऑफ द गिवन वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होगा, या तो आप पाई आर स्क्वायर लिख देना यहाँ पर ए की वैल्यू, अगर रेडियस दे रखी हो तो। ठीक है, अगर नहीं दे रखी हो, एरिया दे रखी हो तो डायरेक्ट यहाँ रखो एरिया को। अगर डायमीटर दे रखा हो तो आप लोग क्या रखेंगे बेटा, डायमीटर दे रखा हो तो आप डायरेक्ट रखोगे ए इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर अपॉन में क्या रखा, 4। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को कुछ फॉर्मूले कराए हैं। तो आज की क्लास में हम तो हमारा जो फोकस जो रहेगा वो न्यूमेरिकल्स का रहेगा। ये अभी और थोड़े फॉर्मूले बने हैं, अभी तो बहुत सारे फॉर्मूले इस चैप्टर में हैं, तो इसलिए आप इनको सभी को ध्यान रख के चलें कि कौन सा फॉर्मूला किस फिजिकल क्वांटिटी के साथ में इंटरलिंक है और किसको हमें कब एप्लीकेबल करना है। तो ये याद चीज रखेंगे ध्यान से। तो मैं न्यूमेरिकल्स आप लोगों को करा रहा हूँ, आप लोग ध्यान सुनेंगे। ठीक है, देखना बेटा ध्यान से। इजी न्यूमेरिकल्स हैं, मैंने डिफिकल्ट नहीं लिए हैं, इजी हैं। एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, कैसा सर्किट डियर स्टूडेंट्स, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है। ठीक है बेटा, हैज ए 24 वोल्ट बैटरी। बैटरी क्या मेंटेन करती है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है। तो सबसे पहले लिखो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर में कितना, 24 वोल्ट है, एंड ए रजिस्टर ऑफ 60 ओम। अब एक थोड़ा सा एक आ गया है, ये रजिस्टर्स क्या होते हैं मैं आपको इनके बारे में और बता देता हूँ। ठीक है बेटा, तो रजिस्टर्स बेसिकली एक फिजिकल डिवाइसेस होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्या होती है, फिजिकल डिवाइसेस होती हैं जिनकी एक प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक होती है इनके इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की। या हम ये कह सकते हैं कि ये वो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होती हैं जिनका हम बेसिकली क्या यूज करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट को रिड्यूस करने के लिए यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, इनका हम यूज करते हैं। इट मींस इनका कंपैरेटिवली इन डिवाइसेस का रेजिस्टेंस कैसा होता है डियर स्टूडेंट्स, इनका रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली कंडक्टर के ज्यादा होता है और इनकी प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक होती है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की। प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक क्या है डियर स्टूडेंट्स, तो जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूं कि बेटा एक होते हैं हमारे पास में जो रजिस्टर्स हैं, टाइप ऑफ रजिस्टर मैं आपको बता देता हूं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला जो टाइप है वो है कार्बन रजिस्टर होते हैं, जो कार्बन के जो बने हुए होते हैं, कार्बन रजिस्टर होते हैं। ठीक है बेटा, और दूसरा डियर स्टूडेंट्स किसके बने होते हैं, मेटल के रजिस्टर भी होते हैं बेटा, मेटल रजिस्टर भी होते हैं। ठीक है बेटा, और तीसरे होते हैं डियर स्टूडेंट्स वायर बाउंड रजिस्टर भी होते हैं, वायर बाउंड रजिस्टर। जो वायर बाउंड रजिस्टर जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये बने हुए होते हैं एलो के बने हुए होते हैं। किसके बने होते हैं, एलोस के बने हुए होते हैं। ठीक है, फोर्थ है डियर स्टूडेंट्स, आप लोग मेटल ऑक्साइड के भी होते हैं बेटा, मेटल ऑक्साइड के भी क्या होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं। ये आप लोगों से ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे, आप लोग ध्यान रखेंगे बस। ये एक डिवाइस होती है, इट इज ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इट इज ए फिजिकल डिवाइस बोल दो या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बोल दो। इट इज ए फिजिकल डिवाइसेस which has principal characteristics मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे नहीं आ रहा है, प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा छोटा करके लिख देता हूँ,
प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप लोग ध्यान सुनेंगे, ठीक है। ये कार्बन रजिस्टर्स होते हैं, ये किसके बने होते हैं, कार्बन के बने हुए होते हैं, और ये बेसिकली इस तरीके से होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। 2 पैसिव टर्मिनल्स होते हैं और इस तरीके से ये दिखते हैं। आप लोग देखना मोबाइल फोन में भी आप लोगों को इस तरीके से ये मिल जाएंगे, दिखे और इस तरीके से। तो कार्बन के भी बने होते हैं, मेटल के भी होते हैं, एलो के भी बने होते हैं। एलोज आपको मैं कल क्लास में बताया था। एलोज क्या है, एलोज क्या होती हैं डियर स्टूडेंट्स, मेटल की मिक्सिंग होती है, हो सकता है नॉन मेटल की भी हो, बट मेनली हम क्या पढ़ रहे हैं इस क्लासेस में कि जो एलो जो होते हैं वो मिक्सिंग अप ऑफ मेटल्स होते हैं, और मेटल्स की रजिस्टिविटी कैसी होती है डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादा होती है। अब मेटल की रजिस्टिविटी अगर हाई है, ठीक है बेटा, क्या है बेटा, हाई। अगर मेटल की रजिस्टिविटी अगर बेटा हाई है तो उस एलो से बने हुए जो रजिस्टर्स जो होते हैं उन रजिस्टर्स का डियर स्टूडेंट्स हाई जो इलेक्ट्रिक जो पावर जो होती है ना, वहां पर हम करंट को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, इस रजिस्टर का, वायर बाउंड रजिस्टर का क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, यूज करते हैं। मेन जो फंक्शन है रजिस्टर्स का वो सिर्फ एक ही है, क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट्स जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल जो डिवाइसेस जो होती हैं, उन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के साथ में डियर स्टूडेंट्स करंट की वैल्यू को डिक्रीज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए डियर स्टूडेंट्स वहां पर हम किसका यूज करते हैं, रजिस्टर्स यूज करते हैं। अब बहुत सारी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस ऐसी होती हैं, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज्यादा फ्लो करता है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, ठीक है, तो वहां रजिस्टर्स क्या कर देता है, जो लार्ज अमाउंट ऑफ जो करंट जो आता है ना डियर स्टूडेंट्स, उसको वो क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, ताकि जो हमारी जो इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंस है वो प्रॉपर तरीके से क्या करें डियर स्टूडेंट्स, उस वोल्टेज पर ऑपरेट कर पाए, ठीक है। तो द मेन फंक्शन ऑफ द रजिस्टर्स टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द करंट, टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द करंट बिकॉज इट हैज द प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का मैं आपको बता ही चुका हूं कि रेजिस्टेंस क्या होते हैं, वो बेसिकली करंट की वैल्यू को इंक्रीज और क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो जो डिवाइसेस जो होती हैं, जो बनाई जाती हैं, कार्बन की बनाई जाए, चाहे वो मेटल की बनाई जाए, चाहे वो एलो की बनाई जाए, चाहे वो मेटल की बनाई जाए, वो जो फिजिकल जो डिवाइसेस होती हैं उनकी प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक बनाई जाती है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की, और उस प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को बेसिकली हम इलेक्ट्रिक सर्किट में अलग अलग सेपरेट इलेक्ट्रिकल जो डिवाइसेस जो होती हैं वहाँ पर हम अलग अलग तरीके से परफॉर्म कराने के लिए हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इनका हम यूज करते हैं, ठीक है। वोल्टेज डिवाइड में भी रजिस्टर्स का यूज होता है डियर स्टूडेंट, वोल्टेज को डिवाइड करने के लिए, करंट को कम करने के लिए होता है डियर स्टूडेंट्स। सिग्नल के जो लेवल जो होते हैं वो ज़्यादा और कम होते हैं, उनको सिग्नल के लेवल को एडजस्ट करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स, रजिस्टर्स का ही यूज करते हैं। तो आप लोग रजिस्टर्स के नाम से कंफ्यूज ना हो, रजिस्टर्स क्या होते हैं आप लोगों को पता चल गया है, और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है बेटा। तो आप लोग ध्यान सुनें जो मैं आपको न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, ठीक है बेटा। ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज 224 वोल्ट एंड ए रजिस्टर ऑफ 60 ओम। रजिस्टर पता चल गया, रजिस्टर्स क्या है, फिजिकल डिवाइसेस है जिसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है बेटा 60 ओम दे रखा है उस रजिस्टर्स का। तो व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट, मतलब करंट आपको निकालना है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। और वायर का रेजिस्टेंस हमने नेगलेक्ट मानना है, जो कनेक्टिंग जो वायर है उसका रेजिस्टेंस क्या मानना है, नेगलेक्ट मानना है। तो रेजिस्टेंस रजिस्टर का 60 ओम है, पोटेंशियल डिफरेंस 24 वोल्ट है, मतलब ये V दे रखा है, ये R दे रखा है, I निकालना है। तो I R V के बीच में एक रिलेशन बता रखा है मैंने आप लोगों को, We know that क्या है रिलेशन, I is equal to V अपॉन में क्या बेटा R, तो I is equal to V की वैल्यू 24 अपॉन में क्या आ गया बेटा 60 आ गया, 24 अपॉन में क्या बेटा 60। इसको आप लोग सॉल्व कर लें, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 0. ये आ जाएगा 0. ठीक है, ये आ जाएगा 0.4 एम्पियर। कितना आ जाएगा बेटा 0.4 एम्पियर करंट आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है ये,
इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर ये भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको आते हैं बोर्ड एग्जाम में, इसलिए आप इनको करके रखना। ठीक है बेटा, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्यूशंस आपको पता होने चाहिए कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, अब अगली न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल नंबर 2 है हमारे पास में। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 2, व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड एंड अननोन रजिस्टर, रजिस्टर तो है बट उस अननोन है, उसका रेजिस्टेंस हमें पता नहीं है। तो रेजिस्टेंस अगर अननोन रजिस्टर था तो उसका रेजिस्टेंस तो हमें मालूम ही नहीं है, मतलब रेजिस्टेंस को आपको कैलकुलेट करना ही होगा आई थिंक इस क्वेश्चन में, कि व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी, V की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 12 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, इज कनेक्टेड एंड अननोन रजिस्टर्स, देयर इज ए करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर, करंट कितना है बेटा 2.5 मिली एम्पियर है। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, एम्पियर होती है SI यूनिट, क्योंकि वोल्ट दे रखा है यहाँ पर SI सिस्टम में है, और ये मिली में है, तो इसको आप किस में चेंज करोगे, सबसे पहला स्टेप आपको होगा मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करोगे, तो आप लोगों को क्या करना है 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करना है। अगर माइक्रो होता तो 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करते, मिली है तो 10 की पावर -3 से आप मल्टीप्लाई करोगे। तो कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर, जो अननोन जो रजिस्टर जो लगाया हुआ है ना, अननोन जो रजिस्टर जो लगाया हुआ है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये एक अननोन एक रजिस्टर्स ये लगा हुआ है इस तरीके का। ठीक है बेटा, और ये कितनी वोल्ट की बैटरी से लगा हुआ है, ये रजिस्टर है। ठीक है, और करंट कितना फ्लो कर रहा है 2.5 मिली एम्पियर का, तो कितने वोल्ट की बैटरी से 12 वोल्ट की से। तो बताओ, आपको पता है जब करंट फ्लो करता है किसी वायर में से रेजिस्टेंस में से, तो उसका रेजिस्टेंस हमें मालूम होना चाहिए, कितना रेजिस्टेंस कितनी अपोजिशन उसको ऑफर्ड होगी। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, इसको हमें निकालना है, इसकी वैल्यू को R को हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि रेजिस्टर्स की प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, तो आपको कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल सा है बेटा, ये R निकालना है, तो मैंने आपको ये फॉर्मूला बता रखा है, V = I × में R। तो R = क्या होता है बेटा, V अपॉन में क्या है I होगा। तो R = V की वैल्यू कितनी है बेटा 12 अपॉन में I की वैल्यू कितनी है बेटा 2.5 × 10 की पावर -3 एम्पियर है। इसको जरा सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है ये, इसको सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करो बेटा, 12, ठीक है बेटा, इनटू में 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर पहुंचेगा, प्लस में हो जाएगा, अपॉन में क्या होगा बेटा 25, क्या हो जाएगा बेटा 25। और आपको मैं बता देता हूं यहाँ पर क्या आएगा बेटा, इसका मैं क्या लगाऊंगा 10 कहाँ पहुंचेगा ऊपर, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 1। तो R = 12 इंटू बेटा 10 की पावर कितना बेटा, 10 की पावर है बेटा हमारे पास में 4, 10 की पावर 4 का मतलब है कितना आ जाएगा बेटा, 1 के पीछे कितनी जीरो, 4, 25। अब आप लोगों को पता है कि 25 4 × 100 होता है, तो 2 जीरो बचेंगी, तो कितना बन जाएगा बेटा हमारे पास में ये 400। ठीक है, क्योंकि मैंने ये 10 की पावर 3 प्लस हो गया, इसका पॉइंट हटाने के लिए मैंने क्या लगा 10 पर पहुंचेगा, 10 का मतलब होता है 1, 3 + 1 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 का मतलब 1 के पीछे कितनी जीरो 4 जीरो, मैंने 4 से कैंसिल कर दिया, 4 25 4 × 100 होता है, ये तो 100 हो गया, कितनी जीरो बची बेटा इसकी, कितनी जीरो बची, 2 जीरो पीछे बचेंगी। तो R = कितना हो जाएगा 12 4 का कितना होता है बेटा 48 होता है, तो 48 और पीछे कितने आएंगे बेटा 00, और ओम की यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है, क्या होती है रेजिस्टेंस। ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, कितना आसान सा न्यूमेरिकल है, सिंपल न्यूमेरिकल से। अभी तो मैं आपको सिंपल ही करा रहा हूँ, आपकी न्यूमेरिकल की अगली वाली भी सिंपल ही होंगी, डिफिकल्ट तो कोई भी नहीं है, बट आप लोगों को तरीका पता होना चाहिए, फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, थोड़े से आपको माइनस प्लस और डिवाइडिंग करनी आनी चाहिए, बस और कुछ नहीं होगा इसमें, आपको समझ में आएगा बेटे। अब अगला वाला न्यूमेरिकल देखो, अगला वाला न्यूमेरिकल थोड़ा मैंने चेंज किया हुआ है, एक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट, तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा 10 वोल्ट है,
इज नीडेड टू मेक ए करंट ऑफ 0.02 एम्पियर। मतलब कितना करंट बनता है, कितना करंट बनता है डियर स्टूडेंट्स, V से कितना करंट बनता है, 0.02 एम्पियर करंट बनता है। फिर ये कह रहा है कि व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड टू मेक ए करंट ऑफ 250 मिली एम्पियर फ्लो थ्रू द सेम वायर, फ्लो थ्रू द सेम वायर। मतलब क्या है कि मान लो ये कोई वायर है मेरे पास में, ठीक है, ये वायर मान लो मैं एक कंडक्टर मान लेता हूँ इसको मैं, कि ये कोई कंडक्टर है जिसको मैंने किससे कनेक्ट कर दिया है डियर स्टूडेंट्स, फर्स्टली मैंने इसको 10 वोल्ट से कनेक्ट करा है, ठीक है, क्या है बेटा, 10 वोल्ट से मैंने कनेक्ट इसको किया हुआ है, ठीक है बेटा। 10 वोल्ट से जब मैं कनेक्ट करता हूं तो करंट कितना बनता है बेटा, 0.02 एम्पियर का करंट इसमें बनता है। इसका मतलब सबसे पहले मेरा एम होना चाहिए कि मैं इसका क्या निकाल लूं, सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस निकाल लूं। क्या निकाल लूं, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस तो सिंपली निकल जाएगा, इस वायर का सिंपल सा रेजिस्टेंस निकल जाएगा। क्या निकलेगा, R इज इक्वल टू वी अपॉन में क्या बेटा, I। तो R इज इक्वल टू वी की वैल्यू कितनी है बेटा, 10 अपॉन में I कितना है बेटा, 2 अपॉन में मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, इसके लिए 100 कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, 100। तो ये कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 10 इंटू में 100 अपॉन में क्या बेटा, 2 से कितनी बार 5, 105 का बेटा कितना आ गया, 500 ओम। मतलब इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है बेटा, 500 ओम का है, 500 ओम का है। फिर उन्होंने ये चीज कही है कि पोटेंस को कितना पोटेंशियल डिफरेंस में लगाऊं इसी सेम वायर में। ये वायर सेम ही है, ये वायर का हमें रेजिस्टेंस पता चल चुका है कि रेजिस्टेंस कितना है बेटा इसका, 500 ओम है, ठीक है। और करंट कितना बनना चाहिए, कितना करंट बन रहा है इसमें, 250 मिली एम्पियर का करंट बन रहा है। और कह रहा है कि ये कितनी लगानी पड़ेगी, कितनी वोल्टेज मुझे यहाँ पर ये लगानी पड़ेगी। तो सिंपल सी चीज है आप लोगों को, अब आई गिवन हो गया है, आई आपको मिल गया है और आपको क्या मिल गया डियर स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस मिल गया है। तो V इज इक्वल टू क्या लगा दोगे, आई आर लगा दोगे। क्या लगा दोगे, आई आर। तो देखो V इज इक्वल टू आई आर मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ध्यान से देखोगे आप, V इज इक्वल टू आई इंटू में आर। तो V इज इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी है बेटा, 250 मिली एम्पियर है। मैंने आपको क्या बताया था, मिली है तो आपको एम्पियर में कन्वर्ट करना बहुत ही जरूरी है। कैसे करोगे, 10 की पावर -3 एम्पियर, -3 से मल्टीप्लाई कर दोगे और माइक्रो के लिए 10 की पावर -6 लगाओगे। इनटू में रेजिस्टेंस कितना बेटा, 5 इनटू में 5 और 500, ठीक है बेटा। तो V कितना आएगा बेटा, V बताओ, V कितना आ जाएगा, देखो 250 इंटू में 5, 250 इंटू में 5 भाई, 250 इंटू में 5 मैं लिख देता हूँ इंटू 10 की पावर -3 इंटू में 1 2 3, 10 की पावर कितना बेटा 3। ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पे, तो कैंसिल हो जाएंगे, तो -3 + 3 कुछ नहीं बचेगा, पावर खत्म हो जाएंगी। तो V इक्वल टू 25 इंटू में बेटा 5, V इक्वल टू 5 5 25, 2 5 2 10 और 2 बेटा कितना आ गया 12। तो 125 वोल्ट क्या आएगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा। कितना लगाना पड़ेगा, 125 वोल्ट का क्या लगाना पड़ेगा बेटा, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं कि जो मैंने आप लोगों को ये कराया है, ठीक है बेटा, 125 वोल्ट, इट मींस ये हमारा आंसर करेक्ट है, सही है, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहे हैं। अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दें या ऑडियो डाल दें, ठीक है बेटा, मैसेज कर दें, ठीक है। अब अगला देखो एक चीज, अगला वाला न्यूमेरिकल देखो, अगला वाला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, देखो आप लोग ध्यान से। अगला वाला न्यूमेरिकल ये कह रहा है बेटा, अगला वाला न्यूमेरिकल बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर,
एंड इलेक्ट्रिक रूम हीटर है, ड्रॉ ए करंट ऑफ 2.4 एम्पियर, ड्रॉ ए करंट ऑफ 2.4 एम्पियर। मतलब करंट की वैल्यू है आई जो दे रखा है वो 2.4 एम्पियर दे रखा है। कितना दे रखा है? 2.4। आई की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा? 2.4 एम्पियर है, मिली नहीं है, एम्पियर बेटा। फ्रॉम ए 220 वोल्ट, तो V इज इक्वल टू 120 वोल्ट पर। तो आप सबसे पहले पूछा नहीं पूछा, सबसे पहले आप तो निकाल ही लो आप सबसे पहले, इस फायदे में रहोगे आप। I, V और R, तो R इज इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन में क्या होगा बेटा? I। तो V की वैल्यू 120 अपॉन में करंट कितना है? 2.4। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 120, ठीक है बेटा, 10 में 10, मतलब ऊपर जाएगा 10, ठीक है बेटा, अपॉन में क्या आ जाएगा? 24, ठीक है बेटा। अब इसको आप लोग, आपको पता है कि 24 5 कितना होता है? 120 होता है। 24 5 120 होता है, और लास्ट में 0 है तो उसके पीछे इसकी 0 लगा दो। तो R इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा आपका? 50 ओम आया। हमने अपने मन से निकाला, अभी देखना आप लोगों को समझ में आएगा ये, ठीक है। व्हाट करंट विल दिस रूम हीटर ड्रॉ? ये रूम हीटर कितना करंट ड्रॉ करेगा? मतलब कहने का मतलब ये है कि ये रूम हीटर है। मैं मान लेता हूं कि ये रूम हीटर है इस तरीके से, ठीक है बेटा, रूम हीटर है ये, ठीक है बेटा, और ये उसका हीटिंग एलिमेंट है। अगर जरा पता हो तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि बेटा जो हीटिंग अप्लायंस जो होती हैं, इलेक्ट्रिकल हीटिंग जो अप्लायंस जो होती हैं, उनके जो हीटिंग एलिमेंट जो होते हैं वो एलओ के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं? एलओ के बने हुए होते हैं। एलओ के क्यों बनाए जाते हैं? सबसे पहला स्पेशलाइजेशन एलओ का ये है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट बेटा हाई होता है। दूसरी चीज डियर स्टूडेंट्स, उसकी रजिस्टिविटी भी कैसी है? हाई है, ठीक है। तो इन दो पॉइंटों की वजह से, एक तो रजिस्टिविटी हाई, अगर रजिस्टिविटी हाई होगी तो रेजिस्टेंस हाई होगा। अगर रेजिस्टेंस हाई है और जब इलेक्ट्रिक करंट किसी हाई रेजिस्टेंस वायर में से अगर पास करता है तो वो लार्ज अमाउंट में क्या करता है डियर स्टूडेंट्स? हीट प्रोड्यूस करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एलओ की जो रजिस्टिविटी जो होती है वो ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड होती है बाय द टेम्परेचर। बाय द क्या बेटा? टेम्परेचर। ये पिछली क्लासेस में मैंने आप लोगों को ये समझाया है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये रूम हीटर था पहले बेटा, ये रूम हीटर पहले कितने वोल्ट पर लगा हुआ था बेटा? 120 वोल्ट पर लगा हुआ था, ठीक है। और कितना करंट फ्लो कर रहा था इसमें से? 2.4 एम्पियर का। इसका रेजिस्टेंस हमने निकाल दिया, रेजिस्टेंस कितना बेटा? 50 ओम है इसका, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या है? 50 ओम है। अब रेजिस्टेंस तो फिक्स हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या होगा? फिक्स, रेजिस्टेंस थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि यही हीटर है, व्हाट करंट विल दिस रूम हीटर ड्रॉ, व्हाट करंट विल दिस रूम हीटर ड्रॉ फ्रॉम व्हेन कनेक्टेड टू 240 वोल्ट सप्लाई लाइन। मतलब क्या है कि ये रूम हीटर, यही सेम रूम हीटर है बेटा ये, ठीक है। ये रूम हीटर है, इस तरीके से हीटिंग एलिमेंट दिखाया हुआ मैंने। ये कह रहा है कि यहाँ पर कितनी लगा दी है मैंने? ये 240 वोल्ट की मैंने बैटरी लगा दी है, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस तो फिक्स ही रहेगा, रेजिस्टेंस थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। ना तो मटेरियल चेंज करा है, ना ही मैंने लेंथ चेंज करी, ना ही मैंने एरिया चेंज किया, ना मैंने टेम्परेचर चेंज किया, तो रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट होगा। तो R इक्वल टू 50 ओम। ये कह रहा है करंट बताओ कितना करंट इसमें से फ्लो करेगा। आपको जरा ध्यान हो तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के बताया था, क्योंकि R यहाँ कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी लगा दी है। कहने मतलब क्या है कि 120 से 240 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? ये डबल हो रहा है ना पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर डबल हो रहा है तो करंट भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। डबल मतलब 120 वोल्ट पर करंट 2.4 एम्पियर था, तो 220 वोल्ट पर कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? 4.8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा?
4.8। इसे इस फॉर्मूले से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, देखना ध्यान से, आप लोगों को इजी हो जाएगा। I इज इक्वल टू क्या होता है भाई, V अपॉन में R। तो I इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है 240 अपॉन में कितना बेटा, कितना आ जाएगा, रेजिस्टेंस कितना है 50, कैंसिल हो गया। तो I इज इक्वल टू 24 अपॉन 5, दैट इज 5 4 जा 20, फिर 4 बचेगा, 0 लूंगा, 40 बनेगा, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, फिर 4 बचेगा, 4 बचेगा तो मैं एक 0 कैरी करूंगा, पॉइंट लगेगा, तो 5 8 जा कितना आ जाएगा बेटा 40 हो जाएगा। तो करंट कितना हो जाएगा बेटा, करंट हो जाएगा 4.8 एम्पियर। कितना करंट हो जाएगा बेटा 4.8 एम्पियर। आई होप आपकी ये जो क्लासेज है, आज की जो क्लासेज है वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मैंने इसमें एक बीच में एक आपको एक इम्पोर्टेंट टर्म, एक डिवाइस के बारे में मैंने आपको समझाया है। मैं आपको कल वो डिवाइस दिखाऊंगा अभी वो कैसी हो लगती है, आपने देखी भी होगी, मोबाइल फोन के अंदर भी होती है। किसके अंदर होती है, मोबाइल फोन के जो चार्जर जो होते हैं उसके अंदर लगी होती है, एलईडी के अंदर लगी होती है, एलईडी टीवी के अंदर लगी होती है। क्योंकि एलईडी जो टीवी जो होते हैं वो कम सप्लाई पर, मतलब उनकी जो पावर जो रेटिंग जो होती है ना, पावर जो रेटिंग जो होती है वो कम होती है डियर स्टूडेंट्स। एलईडी टीवी की होती है, एलईडी बल्ब्स की होती है। अगर करंट ज़्यादा ड्रॉ हो जाए तो उस करंट को रिड्यूस करने के लिए हम एक कार्बन का बना हुआ रेजिस्टर्स या मेटल का बना हुआ रेजिस्टर्स या मेटल ऑक्साइड का बना हुआ रेजिस्टर्स या फिल्म रेजिस्टर्स, इस तरीके से रेजिस्टर्स हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स यूज कर लेते हैं। और जहां ज्यादा पावर होती है वहां करंट को रिड्यूस करने के लिए डियर स्टूडेंट्स वहां हम वायर बाउंड रेजिस्टर्स यूज करते हैं। क्योंकि एलओ की रेजिस्टिविटी बहुत ही कैसी होती है, हाई होती है और डिपेंड नहीं करती किस पर, टेम्परेचर पर। एलओ के नाम कौन कौन से हैं, कॉन्स्टेंटन है, मैग्नेनिन है और नाइक्रोम है। क्या है बेटा, नाइक्रोम। समझ में आया? आई होप आपको ये क्लास पसंद आई है। अगर क्लास पसंद आई है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर जरूर कर दें भाई अपने जो फ्रेंड हैं जो पढ़ने वाले हैं, वैसे इनको तो करना मत बेटा, ठीक है बेटा। और जय हिंद जय भारत। और एक चीज़ और रिक्वेस्ट मैं आपसे कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप अपनी फीस टाइम पर सबमिट करें ताकि हम लोग अपनी फैमिली को सर्वाइव कर सकें बेटा। थैंक यू बेटा। जय जवान जय किसान बेटा।